उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में आपदा में अवसर तलाशने का एक मामला सामने आया है, जिसका आरोप कांग्रेस ने हरदोई के पूर्व अधिकारी रहे लोगों पर लगाया है। यह आरोप कई अधिकारियों पर लगाया गया है और साथ ही यह आरोप कोरोना टाइम में लगाया गया है। अब ये पूरा मामला क्या है, उन्हीं से जानते हैं। क्या है ये पूरा मामला और क्या आरोप है? देखिए, पूरा मामला 236 लाख रुपए की वित्तीय अनियमितता का है, जिसको 2020-21 में तत्कालीन जिला अधिकारी अबलिक जिला कार्यक्रम अधिकारी जो नरेगा के होते हैं उनके द्वारा और तत्कालीन जो इसमें एक्सीएन थे शारदा नहर खंड में, इन सब लोगों ने मिलकर किया। उन्होंने क्या किया, अनुरक्षण मद का काम था, उसको बोरीबंदी में करा के नरेगा में उसका पेमेंट निकाला। जबकि भारत सरकार की गाइडलाइन ये कहती है कि बोरीबंदी का काम नरेगा में नहीं कराया जाएगा क्योंकि वो ड्यूरेबल नहीं है। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। क्या स्वाद है? अरे मेरे राजा, राजा और मसाला। लेकिन भारत सरकार की गाइडलाइन को दरकिनार करते हुए कोरोना के टाइम ये पैसा 236 लाख रुपए का वित्तीय धनगमन हुआ और सारे बिल सेम अमाउंट के हैं। तो सारे बिल सेम अमाउंट, सबकी एमबी अलग अलग हो सकती है, सेम अमाउंट के बिल नहीं हो सकते। तो मैं ये समझता हूँ कि और उसकी हम लोगों ने मुख्यमंत्री जी से शिकायत की। शिकायत ग्राम विकास आयुक्त के पास आई, उन्होंने इसकी विभागीय जांच कराई। विभागीय जांच में ये पाया गया कि जो हमने शिकायत की थी वो शिकायत सही पाई गई। उन्होंने अपने आर्डर में लिखा है कि बोरीबंदी का काम ड्यूरेबल नहीं है, भारत सरकार के शासनादेश के गाइडलाइन का उल्लंघन है। जिन अधिकारियों ने, कर्मचारियों ने, संविदा कर्मियों ने, जनप्रतिनिधियों ने, ठेकेदारों ने इसमें सम्मिलित हैं, उनके खिलाफ विधिक वसूली की और विभागीय कार्रवाई करते उनको अवगत कराया जाए। 30 सितंबर का आदेश है 2025 का, आज 25 दिन हो गए। हरदोई का प्रशासन इस आदेश को सीडीओ दबाए बैठे हैं, अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी की सरकार में वित्तीय धनगमन को, भ्रष्टाचार को बचाने, उसको संरक्षित पुष्पित पल्लवी करने का काम किया जा रहा है। थोड़ा सा ये समझाने का प्रयास कीजिए कि जो ये धनगमन जिसका आप आरोप लगा रहे हैं वो किस तरीके से हुआ है और ये कैसे सही नहीं है, और आखिर ये पैसा बहा कहाँ पर? देखिए, पैसा बहा है कागजों पर, और सही इसलिए नहीं है कि भारत सरकार की गाइडलाइन है कि आप बोरीबंदी का काम नहीं करा सकते। उस 2012 में शासनादेश है, 2012 का शासनादेश है। और मैं समझता हूं कि एक आईएएस रैंक का अधिकारी उस 2012 के शासनादेश को 2021 तक पढ़ ही नहीं पाया, इतनी महत्वपूर्ण पोजीशन पर रहते हुए। तो इन लोगों ने क्या किया है, अनुरक्षण मद में नहर विभाग ने काम कराया था। 246 लाख की जो हमने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, वही घाट, वही बिल, वही टेंडर, वही क्वालिटी, वही परचेजिंग, वही सारा सेम अमाउंट इसमें दिखाकर सिर्फ इसमें बिलिंग की गई और वित्तीय धनगमन किया गया है। सबसे बड़ी अफसोस की बात है कि जो जिलाधिकारी होता है, आईएएस रैंक का ऑफिसर, अगर वो भारत सरकार की गाइडलाइन उसको नहीं मालूम है तो फिर किसको मालूम होगी? इसका मतलब ये जानबूझकर किया गया है। और हमने जो पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी वो सही साबित, हमारी शिकायत को आयुक्त ने जांच में बिल्कुल सही पाया है और उस पर विधिक कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई, विभागीय वसूली के आदेश दिए। अच्छा, एक चीज और बताइए कि ये जो मद लिया गया है वो कैसे सही नहीं है और किस तरीके से लेना चाहिए था, और ये बोरीबंदी वाला काम जो बाढ़ में इन्होंने किया है वो किस तरीके से गलत है और वहां पर आखिर होना क्या चाहिए था? देखिए, जो बोरीबंदी का काम तो कर ही नहीं सकते आप, वो तो प्रतिबंधित ही है। इनको करना चाहिए था अनुरक्षण मद में जो उन्होंने किया। पक्के घाट है, पत्थर लगाना है, घाट लगाना है, पत्थरों पे तार लगाना है, पक्की व्यवस्था करनी चाहिए ताकि पानी कटान ना कर सके, पानी उतरने के बाद उसकी ड्यूरेबिलिटी बनी रहे। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। बोरीबंदी सिर्फ इन्होंने बैग्स परचेज किए हैं, नायलॉन परचेज, मतलब परचेजिंग के नाम पर बिल लगा, पेमेंट निकाला। नहीं कर सकते जब गाइडलाइन नहीं। मैं नहीं कह रहा हूँ, ग्राम विकास आयुक्त करा है। और मजे का खेल है, डीसी नरेगा जिसने ग्राम विकास आयुक्त को रिपोर्ट भेजी, उसने भी अपने जिलाधिकारी के ऊपर उस जांच रिपोर्ट में लिख दिया कि नहीं, इस कार्य की वित्तीय प्रशासन डीएम ने दी है। तो जब डीएम ने दी है तो अब इसका मतलब डीएम ही लायबल है, उससे मुझे तत्कालीन जिलाधिकारी। अच्छा, वो जिलाधिकारी कौन थे और ये कौन कौन सी जगह है जहां पर ये कार्य कराया गया? तो बताना चाहेंगे कि वो जगहें कौन सी हैं जहां पर ये कार्य कराया गया था? बहुत बड़ा घोटाला है जो काफी समय पहले का है, और ये इनसे दुर्जना है, मानीमऊ है, गौरिया है, अरवल है, कटरी बिछुइया है, प्रतिपाल है। ये 5 जगह के महत्वपूर्ण काम है जो 39 लाख से ऊपर के काम है। समझ रहे हैं? तो ये पकड़ में कैसे आया? पकड़ में लोग शिकायत करते हैं, गांव वाले शिकायत करते हैं। हम लोग तो अधिवक्ता भी हैं पेशे से, तो शिकायत आती है तो शिकायत का संज्ञान लेना पड़ता है, उसका सोशल ऑडिट भी करना पड़ता है। हमारे ग्राम अध्यक्ष हैं, ब्लॉक अध्यक्ष हैं, विधानसभा अध्यक्ष है,
मौके पर देखा, फिर अनुरक्षण मद में इसी काम को जब पाया गया, यही घाट, यही बिल, यही पेमेंट अनुरक्षण मद में हुआ, और यही काम अनुरक्षण मद का उठा के बोरी मंदी में दिखा दिया आपने, तो पकड़ में आ ही जाएगा। तो एक बड़ा मामला सामने आया है जिसका आरोप पूर्वकालीन यहाँ पर डीएम रहे पुलकित खरे पर लगाया गया है। उनके समय में ये एक बड़ा मद निकाला गया है जो गलत तरीके से गलत जगहों पर इस्तेमाल किया गया है और उस पर अब जांच चल रही है। देखने वाली बात यह होती है कि अब इस पूरे मामले में कार्रवाई क्या होती है। हरदोई से TV9 के लिए कैमरा पर्सन अंशु धवन के साथ आदर्श त्रिपाठी। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। का राजा आरती और मसाला।